गजा अमन मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। हमास और इसराइल के अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत। फ़लस्तीन और इसराइली अवाम का मुआहिदे का खैर मकदम। गजा जंगबंदी आज शाम इसराइली हुकूमत की तरफ से मुआहिदे की तौसीक़ के बाद नाफिजुल अमल होगी। नेतन्याहू ने मुआहिदे की बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए सिक्योरिटी काबीना और हुकूमती इजलास तलब कर रखा है। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में ऐलान किया था कि मुआहिदे के तहत तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा किया जाएगा। इसराइल अपनी फ़ौज का मुत्तफ़िका लाइन पर इनखिला करेगा। फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना सलूक किया जाएगा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ते से पीर तक मुतवक्किल है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा और यूरोपीय यूनियन समेत मुल्कों का गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के मुआहिदे का ऐलान तारीखी मौका है। मुआहिदा मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने आलमी अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म दिखाया। सऊदी अरब ने कहा कि मुआहिदा खित्ते में मुनसिफ़ाना अमन की जानिब अहम कदम है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और गजा के लिए इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की गजा मुआहिदे पर सख्ती से अमल दरामद की निगरानी करेगा। चीन ने कहा गजा में जल्द एक मुस्तकिल और जामे जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद है। कनाडा ने मुआहिदे को खुशान पेशरफ करार दे दिया। इटली के गजा की तामीर 9 के लिए अमन फौज में फौजी दस्ते भेजने की पेशकश। न्यूजीलैंड ने मुआहिदे को देर पाम की जानिब पहला कदम और यूरोपीय यूनियन ने बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI की हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशंस भी जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त के मुताबिक 145 अरकान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 93 अरकान आज़ाद और अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 52 हो गई है, जिसे JUI के 18, मुस्लिम लीग नून के 17, पीपल्स पार्टी के 10, अवामी नेशनल पार्टी के 4 और PTI पार्लियामेंटेरियन के 3 अरकान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों की वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें। आज़ाद अरकान को भी साथ आने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान का कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की मुशावरत जारी है। वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। जनरल सेक्रेटरी PTI पार्लियामेंटेरियंस मलिक हबीब ने कहा, असम्बली में अस्करियत होने पर JUIFA का उम्मीदवार लाया जा सकता है। आज़ाद उम्मीदवारों से भी राब्ते में है। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, आज़ाद अरकान को खुश आमदीद कहेंगे। आज अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में अपोजिशन की 5 पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। वज़ीर आला के लिए अपोजिशन का मुत्तफिका उम्मीदवार लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी का अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मिलने से इनकार। कहा, इस्तीफा अब तक मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफा देखकर पता चलेगा कि मुस्ताफी होने की वजह क्या है। कोई कानूनी या आईनी नुक्ता मुबहम हुआ तो इस्तीफा वापस भी किया जा सकता है। गवर्नर ने सोशल मीडिया पर सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर शेरी तबसरा भी किया। कहा, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ज़राए CM हाउस का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अमले ने रात ही गवर्नर हाउस पहुंचा दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सप्तान हैदर शहीद। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक मेजर सप्तान हैदर बहादुरी से अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। हलाक फारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर दहशतगर्द हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद मेजर सप्तान हैदर को खिराज अक़ीदत। कहा, फितना खवारिज या किसी भी गुमराह नजरिए के हामिल गिरोह को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा को तस्लीम कर लिया है।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी से नवाब शाह में हुकूमती वक्त की मुलाकात में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी ने कहा, अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, नहीं चाहते कि मामला ख़राब हों। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होने का मुतालबा किया। हुकूमती वक्त में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक़ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी भी शामिल थे। बिलावल भुट्टो ने आलमी इमदाद की बात सैलाब मुतासरीन के लिए की। जो बदमज़गी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी पर अफसोस का इजहार। कहा, हमें सब कुछ भूलकर सिर्फ सैलाब मुतासरीन की बहाली की बात करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो की ज़राई एमरजेंसी और काश्तकारों की बहाली की तजावीज़ पर वफाक और पंजाब अमल दरामद कर रहे हैं। सदर से वफाकी वज़रा मिलते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय करने के लिए मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात के ऐलानी के मुताबिक IMF ने महंगाई मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश की। मिशन सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमायां पेशरफ्त की है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की सदा पर दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दरख्वास्त गुजारों के वकला से पूछा, बेंच के सरबराह कौन से चीफ जस्टिस होंगे। 26वीं तरमीम वाले चीफ जस्टिस बेंच की सरबराही करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद वाले जजेस को बेंच से निकाल दें। बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा, हमने गालियां भी बहुत खाई हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ना चाहते हुए भी 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 6 सुदूर के वकील आबिद जुबैरी ने कहा, फुल कोर्ट में दस्तयाब जजेस भी कोरम पूरा कर सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम से पहले की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फुल कोर्ट तश्कील देगी। दरख्वास्तों पर मजीद समाअत पीर को होगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उर्दन के नायब वज़ीर आज़म ऐमन अल सफ़दी को फ़ोन किया। इसहाक़ डार ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की ओमान वापसी में उर्दन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह ताहिर अशरफी का कहना है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ 2 साल से जारी सफ़ाकियत वहशत ख़त्म होने की तरफ जा रही है। माहिदे के लिए अमरीकी सदर सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद है। उम्मत मुस्लिमा आगे बढ़कर गाज़ा की तामीर नौ में हिस्सा ले। जुम्मे को पूरे आलम इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की 5 माह बाद बिलाखिर सुन ली गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सीनियर, जूनियर और अंडर 18 टीम्स के खिलाड़ियों के तमाम वाजिबात अदा कर दिए। सदर PHF तारिक बुगची का कहना है कि अलाउंसेस इसलिए अदा किए ताकि खिलाड़ी माली परेशानी के बगैर अपने खेल पर मुकम्मल तवज्जो दे सकें। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए। ब्लूमबर्ग ने पहली बार 40 साल पुर्तगाली और अल नसर के स्ट्राइकर को खरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। रोनाल्डो की मजमूई दौलत 1.4 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 3 खरब 93 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है।